सभी वैष्णव और मेरे बाल बच्चों को इस दान एकादशी का जय श्री कृष्ण। वैसे आज क्या है? आज है दान एकादशी और तो और वामन जयंती। दान एकादशी के बारे में तो हम फिर कभी जान लेंगे, क्योंकि अब से दान के दिन शुरू हो गए। दान के दिन मतलब वो हम किसी और वीडियो में जानते हैं, पर आज हम जानते हैं वामन जयंती के बारे में। आज किसका जन्म हुआ? वामन भगवान का। वामन भगवान कौन थे? वैसे तो राम भगवान, कृष्ण भगवान, वामन भगवान, नरसिंह भगवान, ये सब विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। अलग अलग अवतार हैं। इसी तरह वामन भगवान का जन्म हुआ था। एक दिन की बात है, हम वामन भगवान की कुछ एक वार्ता सुनते हैं जो बहुत ही प्रचलित है आजकल, पर आप बच्चों को शायद पता हो या ना हो, इस वीडियो में हम जानते हैं। एक बहुत बड़े राजा थे, बलि राजा। और बलि राजा का क्या था कि बहुत बड़े, उस टाइम के बहुत बड़े राजा थे। और बलि राजा एक दिन यज्ञ कर रहे थे। वैसे बलि राजा को चाहिए था क्या? इंद्रासन। इंद्र जो है, इंद्र भगवान, वो इंद्र ऊपर स्वर्ग में इंद्रासन है। मतलब वो पूरे स्वर्ग का ऐसे राजा माना जाता है और उसकी एक सीट है इंद्रासन करके। मतलब वो हेड है इंद्र लोक का। तो ये जो बलि राजा था, उसको चाहिए था कि मुझे इंद्रलोक मिल जाए, मैं इंद्रलोक का राजा बन जाऊं और मुझे ये इंद्रासन मिल जाए। मतलब ये पूरे स्वर्ग का राजा मैं बन जाऊं। इसलिए वो क्या कर रहा था? तप यज्ञ कर रहा था। और यज्ञ कौन करा रहे थे? असुर गुरु शुक्राचार्य। असुरों के गुरु थे एक शुक्राचार्य। जैसे हम देव दानव बोलते हैं ना, वैसे असुर थे पहले। जो कृष्ण भगवान हम बोलते हैं कि ये बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, पूतना को मार, तो ये सब असुर थे। मतलब कि असुर यानी अब हम मान ले तो लाइक एन एनिमी, एक खराब लोग थे जो दुनिया में शांति नहीं चाहते थे, तो उसे असुर कहते हैं। और असुरों के राजा थे गुरु शुक्राचार्य। तो ये शुक्राचार्य बलि राजा को यज्ञ करा रहे थे, जिससे बलि राजा स्वर्ग का राजा बन जाए। और अब यज्ञ के कुछ आखिरी घंटे मतलब बाकी थे। मतलब एक वो क्या यज्ञ में लास्ट में बोलते हैं ना कि नारियल होमना होता है, कुछ भी है। मतलब ऐसा मान लो कि एक लास्ट स्टेज बाकी था। अब अगर ये खत्म कर ले तो बलि राजा स्वर्ग का राजा बन जाए और इंद्र वहां से हट जाए। तो सब देव और देवी देवता कृष्ण भगवान के पास आए, विष्णु भगवान के पास आए कि प्रभु आप कुछ कीजिए, वरना ये बलि राजा तो हमारा इंद्रासन छीन लेगा हमसे, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो इसलिए विष्णु भगवान ने एक युक्ति की। विष्णु भगवान ने किसका अवतार लिया? वामन भगवान का। वामन मतलब एकदम बहुत छोटे, एकदम इत्तू से भगवान थे, जिसके सर पे बाल नहीं थे। ऐसे वामन भगवान ने जन्म लिया और वामन भगवान आए, ब्राह्मण का रूप लिया, मतलब ब्राह्मण बने। हाथ में ऐसे तांबुल, वो लोटी लेके घूमते हैं ना तांबुल की, ऐसे ली और एक हाथ में छड़ी लेके आए, ऐसे जो बलि राजा यज्ञ कर रहे थे वहाँ। और बलि राजा का एक नियम था कि वो बहुत बड़े राजा थे। मतलब कोई भी ब्राह्मण अगर उनके सामने आए और कुछ मांगे तो बलि राजा उसे दे देते थे, कभी मना नहीं करते थे। मतलब उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी, उनका नेचर ही ऐसा था कि जो भी आए और उनसे मांगे तो वो खुशी खुशी दान कर देते थे। मतलब पूरे दानवीर टाइप थे। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें देना चाहिए। सच, ये कुछ एक्सेस है, पैसा अधिक है, खाना अधिक है, तो हमें बांटना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनके पास बांटना चाहिए। वैसे अगर भक्ति अधिक है, ज्ञान थोड़ा अधिक है, तो वो तो ज्ञान तो हमेशा बांटना चाहिए, वो तो कम भी नहीं होता। ऐसे बलि राजा यज्ञ कर रहे थे और वामन भगवान आए। वामन भगवान आए और बोले कि बलि राजा तुम क्या कर रहे हो? यज्ञ कर रहे हो? अगर मैं एक ब्राह्मण आया हूँ और मुझे तुमसे कुछ मांगना है। तो बलि राजा ने कहा हाँ हाँ प्रभु मांगिए ना, आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दे दूंगा। तभी शुक्राचार्य उठा और शुक्राचार्य ने बोला कि नहीं। शुक्राचार्य तो असुर गुरु थे, मतलब वो भी बहुत बड़ी हस्ती थी। उनको पता चल गया था कि ये वामन का अवतार लेके ये तो खुद विष्णु भगवान आए हैं। ये ब्राह्मण का अवतार लेके, बाल ब्राह्मण, छोटे बटुक से, जिसके बटुक बोलते गुजराती में, बटुक से ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण आके ये तो विष्णु का अवतार है। और ये इसलिए आए हैं ताकि ये बलि राजा यज्ञ ना कर सके और इंद्रासन ना पा सके। तो शुक्राचार्य ने तो बहुत रोका बलि राजा को कि तुम ऐसे मत दो, ये तुम्हें छलने आया है, ये तो विष्णु का अवतार है, ये विष्णु भगवान का अवतार है।
और अगर तुम इसे कुछ दोगे तो ये कुछ ऐसा मांग लेगा कि जिससे फिर तुम्हें इंद्रासन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बलिराजा ने क्या बोला कि ठीक है, अगर विष्णु भगवान आए हैं तो चलो, तो भगवान आए हैं मेरे से मांग रहे, तो फिर तो मुझे सब कुछ दे देना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हम जो भी है सारा कुछ भगवान का है। पर इनका रूप तो देखो कितना छोटा है। अब इतने छोटे ब्राह्मण क्या ही मांग लेंगे, मतलब अगर हमारे सामने भी कोई छोटा बच्चा आता है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो ये छोटा बच्चा क्या मांगेगा, बहुत से बहुत चॉकलेट, आइसक्रीम, कुछ तो दे देंगे, चलो कोई छोटी चीज़ ही मांगेगा ना, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं मांगेगा। ऐसा बलिराजा ने सोचा। तो बोला कि चलो अब क्या क्या मांगना चाहते हो। तो वामन भगवान ने क्या कहा कि मुझे 3 चरण जमीन दे, मतलब 3 चरण में जहाँ भी अपने 3 पाँव रखूँ उतनी ज़मीन, उतना इलाका, या कुछ भी समझ लो, उतना एरिया मेरा हुआ अब से, तुम्हारा नहीं। तो बलिराजा ने सोचा कि ये तो कितने छोटे हैं। तो बलिराजा ने क्या कहा कि चलो आप अपने नहीं, मेरे चरण माप लो, क्योंकि आप तो इतने छोटे हो, आपके चरण इतू इतू से है। अब आप यहाँ रखोगे इतना इतना इतना, तो आप तो मतलब कितना कितना ले पाओगे, इसमें से तो कुछ नहीं आएगा। उससे अच्छा मैं अपने अपने 3 चरण देता हूँ आपको। वामन भगवान ने कहा नहीं, मुझे अपने ही 3 चरण चाहिए, तो मुझे दे दो। बलिराजा ने कहा ठीक है, मांग लो। तो प्रभु ने एक चरण कहाँ रखा, पृथ्वी पे रखा, जिससे पूरी पृथ्वी आ गई। मतलब कि सब कुछ इतने बड़े हो गए वामन भगवान, क्योंकि वो तो भगवान थे, छोटे में से इतने बड़े हो गए कि खुद के एक चरण में, एक पाँव में सिर्फ पूरी पृथ्वी को समा लिया। तो मतलब पृथ्वी किसकी हुई, भगवान की हुई। फिर दूसरा चरण कहाँ रखा, ब्रह्मांड में। तो मतलब पूरा ब्रह्मांड, पाताल लोक, सब कुछ जो भी है, 7 लोक वैसे तो बोलते हैं, स्वर्ग, नर्क, ये वो, मतलब कुछ भी आप समझ लो कि एक स्काई पे रखा, एक अर्थ पे रखा, सब कुछ उनका हो गया। मतलब नीचे का भी सब कुछ, ऊपर का भी सब कुछ भगवान ने ले लिया। अब भगवान ने पूछा कि मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूँ, सब कुछ तो मेरा हो गया, कोई जगह ही बाकी नहीं रही कि जहाँ मैं अपना तीसरा चरण रख पाऊँ। ऐसी कोई जगह नहीं रही थी कि जहाँ भगवान ने चरण न रखा हो। और अब भगवान ने बलिराजा से पूछा कि ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे 3 चरण देना, अब मैं तीसरा चरण कहाँ रखूँ बताओ। तो बलिराजा ने क्या करा, बलिराजा ने अपना सर झुका दिया और बोला कि अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर धरिए, ताकि आज से मैं भी आपका हूँ। ठीक है। तो बलिराजा चले थे तो इंद्रासन पाने के लिए, पर प्रभु की कृपा है, वामन भगवान ने कृपा की, वामन भगवान का अवतार लिया विष्णु भगवान, और आए बलिराजा के पास और बलिराजा का उद्धार किया। ठीक है। तो ये वामन जयंती पर वामन भगवान की स्टोरी। फिर इंद्र का आसन तो सेफ हो गया, लेकिन वामन भगवान जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने 3 चरण में पूरी सृष्टि, ब्रह्मांड और पृथ्वी सब कुछ, और जब तीसरा चरण नहीं मिला तब बलिराजा ने खुद, तो हमें बलिराजा जैसा भक्त बनना है, हमें सब कुछ भगवान ने दिया है। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाओ तो अगर हम पढ़ने जाते हैं तो फीस देते हैं, राइट, फीस देते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे टीचर है, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, व्हाटएवर, या आप किसी डांस क्लास में जाते हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाते हो, तो वी एक्सपेक्ट कि वो हमें सामने से अटेंशन दे। अगर वो नहीं देते तो हमें बुरा लगता है, और हम अगर 2-3 बार नहीं देते तो तीसरी बार कंप्लेन करते कि हमने भी फीस भरी है, आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, इनके ऊपर अटेंशन दे रहे हो, मेरे ऊपर नहीं दे रहे हो, दैट इज़ नॉट फेयर, मैंने भी फीस भरी है। उसी तरह भगवान ने हमें क्या दिया, ये शरीर दिया, ये जीव, ये आत्मा, ये आँखें, ये नाक, ये सब कुछ, हाथ पैर, सब कुछ भगवान ने दिया है ना, सब कुछ भगवान ने दिया। तो हमारा भी तो फर्ज, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हम तो सिर्फ पैसे देते हैं, फीस देते हैं, उसके सामने ये आँख, शरीर, नाक तो ओहो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है। अगर ये बेचने जाओगे ना तो करोड़ों मिल जाएंगे आपको। और कोई बेचता है अपनी आँखें, अपना नाक, अपनी किडनी, हाथ पैर, ऐसे कोई बेचता है? नहीं बेचता है, क्योंकि ये वैल्यूएबल है, बहुत ही कीमती चीज़ है जो हमें भगवान ने दी है। तो अगर भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो सामने से वो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बंदा या ये बंदी या ये कोई भी है, ये मेरे सारे वैष्णव, ये मेरे सारे भक्त सिर्फ मुझे दिन के 5 या 10 मिनट दे, मेरा स्मरण करे। तो रोज़ सुबह में उठ के भगवान को बस थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, थैंक यू कि मेरा दिन अच्छे से, रात को भी थैंक यू बोलना है कि थैंक यू मेरा दिन अच्छे से गुजरा, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वरना रोज़ के कितने एक्सीडेंट हो जाते, हम बच गए। थैंक यू कि मैं सुबह
उठ पाया। लोग शाम को रात को सोते, सुबह उठ नहीं पाते। थैंक यू कि मैं सुबह उठ पाया, क्योंकि रात को सोना और सुबह उठना ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अभी सो जाए, हम बेड पे भी पड़ जाते हैं, लेकिन नींद कब आती है ये हम नहीं जानते। तो ये भगवान का है। हमें कभी पता चला कि इतनी मिली सेकेंड पे या इतने सेकेंड पे हम एग्जैक्टली सो गए, उसके बाद हम सो गए? नहीं। हमें टाइम पता होता है जब हम बेड पे गिरे, जब हम बेड पे पड़े, लेकिन हम कब सो गए ये टाइम हमें नहीं पता होता। और सुबह उठना भी हमारे हाथ में नहीं होता। हम अलार्म रख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रात को क्या हो जाए कि आप सुबह उठ ही ना पाओ, इससे बहुत सारे केसेस हुए। तो ये सब प्रभु की कृपा है। तो इसके लिए सुबह शाम थैंक यू बोलो, सुबह शाम सॉरी बोलो, क्योंकि कितनी गलती आप दिन में करते हो ना, न जाने हम चलते चलते कितनी चींटियाँ, कीड़ी, सब कुछ जो होते हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु, उनको मार देते हैं या कितने पाप कर देते हैं, अनजाने में झूठ बोल देते हैं। तो इन सब के लिए शाम को और सुबह को सॉरी, और सुबह और शाम को थैंक यू, और एक एक अष्टाक्षर की माला कर दो। बस प्रभु तो इतना ही चाहते हैं। उन्होंने जो फीस दी है, उन्होंने ये जो सब दिया है, उसके सामने तो वो इतना ही चाहते हैं कि हम अपना इतना टाइम, इतना सा टाइम अपने भगवान को रोज़ दे दें। तो इसी के साथ हम पूरा करते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय।